अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को बुरा हाल करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा, अगर डेल्सी वो नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। आने वाले समय में ये 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है। नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों संभल जनपद में सोमवार तड़के करीब 4 बजे बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने प्रशासन की संयुक्त टीमें थाना रायसत्ती और नखासा क्षेत्रों में सक्रिय रहीं। अभियान में विद्युत विभाग की ओर से अधीक्षण सरगुजा में आंगनवाड़ी आने वाले दलित बच्चों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया। हरिजन पारा के आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हरिजन समाज के बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बैठाती हैं। आंगनवाड़ी में भोजन के बाद अपना झूठा बर्तन बच्चे खुद से ही धोते हैं और उनके हक के पूरक पोषण आहार में भी की जा रही गड़बड़ी गर्भवती महिलाओं के हक का गर्भ भोजन भी खा रही है। बक्सवाहा मार्ग की छोटी चौड़ाई के नाम से विख्यात जगह पर फिर एक हादसा हो गया, जहां शिवपुरी से जबलपुर शिमला मिर्च लेकर जा रहा था, तभी नन्ही चौड़ाई पर साइड क्रॉसिंग के दौरान अनियंत्रित होकर 3 पलटी मारकर पलट गया। घटना में चालक को मामूली चोट आई। वहीं बता दें, इस मार्ग पर लगातार ट्रक चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। अलीराजपुर के आंबुआ गांव में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में अस्थायी और अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकली हिंदू जन जागृति पदयात्रा अलीगढ़ पहुंची। पदयात्रा 16 दिसंबर 2025 को हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू होकर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि तक जाएगी। पदयात्रा में शामिल देशभक्ति गायिका कबीर सिंह ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और तीर्थों के संरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने इसे भारत की प्राचीन पहचान बताया। यमुना एक्सप्रेसवे पर अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। आगरा से नोएडा जा रही डीसीएम ट्रक आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से घुस गई। हादसे में डीसीएम चालक कन्हैया की मौके पर मौत हो गई। पीछे चल रही कार सवारों ने घटना का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर में इब्राहिमपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की बोलेरो बरामद की, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। ये बोलेरो इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इनमें 4 सुल्तानपुर और 1 वाराणसी का निवासी है। मुसाफिरखाना में एसडीएम अभिनव कनौजिया के विरोध में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। भ्रष्टाचार और वकीलों से अभद्रता के आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की और तत्काल हटाने की मांग की। अन्य तहसीलों के वकील भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई थानों की फोर्स, पीएसी और फायर ब्रिगेड तैनात की। पोस्टमार्टम ड्यूटी के दौरान किशोरी का पोस्टमार्टम कराने आए एसआई की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। एसआई छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या करने वाली किशोरी के मामले में ड्यूटी पर थे। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मुस्कान अभियान के तहत बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। साइबर क्राइम थाना की संयुक्त टीम ने 130 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रुपए है। अपर पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी और पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा। भीलवाड़ा में अर्ध धुमंतु समाज के लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समाज के गरीब परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रखी। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे महापौर ने प्रदर्शनकारियों से संवाद कर उचित स्थान चिन्हित कर पात्र परिवारों को भूखंड देने का आश्वासन दिया।
5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर भोपाल सहित देश भर में बैंक कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक के पास यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले कर्मी धरने पर बैठे। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो 27 जनवरी को देशव्यापी धरना होगा। दिल्ली से ललित ग्राम जा रही वैशाली एक्सप्रेस को प्रसव पीड़ा के चलते बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर करीब 15 मिनट रोका गया। ट्रेन में सवार महिला यात्री को अचानक दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों की मदद से स्टेशन पर ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीरवाना के कुचामन रोड स्थित पदमानिया बास में आवासीय क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने के प्रस्ताव को महल निवासियों ने विरोध किया। इंडस टावर्स कंपनी को नगर परिषद द्वारा दी गई अनुमति के खिलाफ लोगों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपे। निवासियों ने स्वास्थ्य पर खतरे का हवाला देते हुए टावर को गैर आवासीय क्षेत्र में शिफ्ट करने की मांग की। गाजीपुर के बिरनो विकासखंड के पिपनार गांव में समाजसेवी स्वर्गीय सूरज सिंह चौहान की 15वीं पुण्यतिथि गरिमामय रूप से मनाई गई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समाजसेवी द्वारा जरूरतमंदों को सहायता सामग्री वितरित की गई। वक्ताओं ने स्वर्गीय चौहान के समाज हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। गोंडा के जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद भर्ती 40 वर्षीय महिला अनुसुईया की देर रात मौत हो गई, जबकि नवजात पूरी तरह सुरक्षित है। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर सीएमएस और पुलिस पहुंची। सीएमएस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बुलंदशहर कट के पास चलते वाहन से चांदी से भरा बैग सड़क पर गिर गया। बैग गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों में चांदी बटोरने की होड़ मच गई, जिससे हाईवे पर भारी भीड़ जुट गई और यातायात बाधित हो गया। कई लोग चांदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ हटाकर ट्रैफिक सुचारू कराया। हरदोई थाना आतरौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार के 3 इनामी गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त शैलेंद्र उर्फ भालू, सोनू शुक्ला और अमित उर्फ लड़कौनू संगठित चोरी और नकबजनी गिरोह से जुड़े थे। तीनों पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज। पुलिस शेष फरार अभियुक्तों की तलाश में दबिश दे रही। लोकतांत्रिक जनमोर्चा ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती श्रद्धा और सामाजिक संकल्प के साथ मनाई। रुड़की के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा, समानता और संविधान रक्षा का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार में सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को अपनाने का। कौशाम्बी में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त जनसुनवाई की। फरियादियों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, जिनमें से कई का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों के लिए अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और न्याय संगत जांच करने और सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। अमरोहा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें एक युवक कार की छत पर खड़े होकर नोटों की बरसात करता नजर आ रहा। बताया जा रहा कि युवक किसी रईस परिवार से ताल्लुक रखता है, जिससे यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कोरबा के आकांक्षी ब्लॉक पौड़ी उपरोड़ा में शनिवार को नवनियुक्त कलेक्टर कुणाल दुधावत निरीक्षण पर पहुंचे और खंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। बैठक और निरीक्षण का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और उनका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया। ये मुठभेड़ सुल्तानपुर जनपद के लम्भुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा पुल के पास देर रात हुई, जहां पुलिस और बदमाश के बीच आमना सामना हुआ। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। गढ़ी पावर हाउस पर TG2 पद पर तैनात बिजली कर्मी राम गोपाल राणा की हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरे विद्युत विभाग में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। विद्युत कर्मचारियों का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा लगातार बकाया बिल वसूली को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। लटेरी क्षेत्र में भारी कोहरे और भीषण शीतलहर की चपेट की वजह से
दृश्यता बेहद कम रही, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठंड से बचने के लिए लोग घरों और होटलों के बाहर अलाव तापते नजर आए। सड़कों पर वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। बिगड़ते मौसम को देखते हुए विदिशा जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ब्लॉक गोसाईगंज अंतर्गत पीआर मेमोरियल स्कूल ग्राम सभा सल्लाही मऊ में देर में शिक्षा की ज्योति जगाने वाली प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव सांसद प्रतिनिधि के द्वारा किया गया। मथुरा जनपद के थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत गांव सारस में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पोखर के किनारे पड़ा मिला। मृतक के गले पर चोट के गहरे निशान मिलने से इलाके में हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पौरी में कांग्रेस ने इंदौर में जहरीले पानी के सेवन से कई निर्दोष नागरिकों की दर्दनाक मृत्यु और उनके अनेक लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शासन की घोर लापरवाही को लेकर पौरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस गंभीर विषय पर मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिया गया अशोभनीय और असंवेदनशील बयान जनभावनाओं को आहत करने वाला है। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील में तहसील दिवस पर उपजिलाधिकारी विमलेश कुमार से सहजावर गांव की महिला शांति देवी ने प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल द्वारा गलत आख्या देकर उनकी आबादी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा और उनका रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया गया, जिससे वे घर से निकल नहीं पा रही हैं। बुधनी विधानसभा के राहटी ब्लॉक में कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रपाल पटेल द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आदिवासी और महिला कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर विवाद उठे। सम्मेलन में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विपत्ति सिंह उइके का मंच से सम्मान प्रारंभ में नहीं किया गया। वहीं कई महिला पदाधिकारियों के नाम भी शुरुआती सूची में शामिल नहीं थे। सीहोर में सर्द हवाओं ने इस बार ग्रामीण अंचल के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दिन के समय भी कपकपी थम नहीं रही, जिससे खेतों में लौकी, गिलकी और करेला जैसे नाजुक सब्जियों को ठंड से नुकसान हो रहा। किसान धुआं कर तापमान कम करने की जद्दोजहद में है। कृषि विभाग ने खेतों में नमी बनाए रखने और धुआं करने की सलाह दी। शहडोल में ब्योहारी सिविल अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। मृतक को परिवार और दोस्त अस्पताल लाए थे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच में पाया युवक पहले ही मृत था। अस्पताल परिसर में परिजनों और दोस्तों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की। ड्यूटी डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की भी की। उन्नाव के धवन रोड मार्केट में लोअर और टी शर्ट पर अल्लाह और मोहम्मद जैसे धार्मिक नाम लिखे होने पर व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। दुकानदारों ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताते हुए तत्काल ऐसे कपड़े हटाने और भविष्य में न मांगने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने प्रशासन से थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। उन्नाव में कथित धर्मांतरण की सूचनाओं के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को निराला पार्क से एसपी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण बंद करो और हिंदू समाज जागो जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन से तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस बल सतर्क रहा और शांति बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की। बलिया में विकास भवन स्थित पशुधन कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। आग फैलने से कार्यालय में धुआं घना हो गया और कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार्यालय में रखी कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गईं। कर्मचारियों ने बताया शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। देवेंद्रनगर में गणेश त्योहार के चलते शहर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही, जिससे मुख्य मार्गों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। स्थिति इतनी विकराल थी कि वाहन रेंगते नजर आए और कई जगहें पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। इसके बावजूद मौके पर ना तो पुलिस दिखाई दी और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी, जिसमें आम लोग, महिलाएं और बुजुर्ग परेशान हुए। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के तहत प्रयागराज में पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया। परिक्रमा संगम स्नान के साथ शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर सहित सभी साधु संत विंटेज कारों पर सवार होकर यात्रा में आगे बढ़ रहे।
अयोध्या में कोतवाली रुदौली पुलिस और एसओजी टीम को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर चोरी की गई एक ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मुंडा में नंदिनी निकेतन में श्री आनंद धाम पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का 53वां जन्मदिन धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। समारोह में गाजियाबाद के 11 वर्षीय युग नागर और 9 वर्षीय नंदिनी नागर ने स्केटिंग के माध्यम से लंबी दूरी तय कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। बच्चों की इस उपलब्धि पर श्रद्धालुओं और सीतापुर में अंतर जनपदीय बैटरी चोर के शातिर गिरोह के 6 सदस्यों को एसओजी और कमलापुर रामकोट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 90,000 रुपए की नकद, लगभग 4 लाख रुपए मूल्य की 18 बैटरी सेल बैटरी से निकाला गया। रांगा और चूड़ा, 3 असलहे और कारतूस, 5 मोबाइल फोन और चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद हुआ। उन्नाव में शादी के 1 महीने बाद दुल्हन ने अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान स्वेच्छा वर्मा के रूप में हुई, जो 4 दिसंबर को सूरज सिंह से लव मैरिज के जरिए विवाहिता हुई थी। परिवार के अनुसार सुबह पति ने बगल के कमरे में दुपट्टे से लटकी पत्नी को देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में अपने पीडीएफ पंचांग का वितरण शुरू कर दिया। एमएलसी आशुतोष सिंह और अन्य समाजवादी नेताओं ने शहर के सड़कों पर दुकानदारों और राहगीरों को यह पंचांग बांटा। पंचांग में ऐसे महापुरुषों का जिक्र शामिल है जिनका नाम सामान्यतः नहीं लिया जाता, साथ ही दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों की योगदान। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर गिरोह पर शिकंजा कस दिया। फरियाद थाना क्षेत्र के हसबा के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गैंग के 2 सदस्य अभी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। यूपी के फतेहपुर के चितीसापुर के समीप गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गौवंश का सिर रखकर हंगामा किया और रूट जाम कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। कानपुर में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर सियासत गरमाई है। कानपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता और यूपी बार काउंसिल सदस्य पद के प्रत्याशी नरेश चंद्र त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। त्रिपाठी ने कहा, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश रची जा रही है। बालाघाट के खैरलांजी थाने के ग्राम खैरी में 5 जनवरी को डायल 112 के आरक्षक और चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मामले में आरक्षक प्रेम दीक्षित ने बताया, सुबह 8 बजे उन्हें ग्राम खैरी का कॉल मिला। घटनास्थल पर पहुंचते ही संतोष तुरकर ने आरक्षक और चालक को गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की। चमोली के थराली में कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी प्रकरण में जोरदार प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल रहीं। कार्यकर्ताओं ने थराली स्टेट बैंक, मस्जिद मार्केट और मुख्य बाजार होते हुए बेतालेश्वर महादेव मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। रायटी पुलिस ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का खुलासा करते हुए 10 लाख रुपए मूल्य के मशरूका को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना की शिकायत सुदामा प्रसाद निवासी रायटी ने थाना में दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 30 और 31 दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने उनकी धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ली थी।